Good morning, students. This is our point method or a geometric method for calculating the price elasticity. आपको ध्यान हो तो तीन मेथड हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. सेकेंड इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया और कल की लास्ट क्लास में हुआ. नाउ द थर्ड वन इज द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक. व्हाट इज पॉइंट? इफ यू नोटिसिंग द डीडी ग्राफ या एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी अगर आप सीधी रेखा की बात करें, चाहे रेखा ऐसे सीधी हो चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, है लाइन ही वो, चाहे ये स्लांटिंग है चाहे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है. ठीक. यहाँ ए लाइन इज मेड अप ऑफ मैनी 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 पॉइंट्स, राइट. एक लाइन के ऊपर बहुत सारे बिंदु होते हैं. जो एक लाइन बनती है ना, बहुत नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट से मिलके बनी हुई होती है, राइट. इफ यू वांट टू नो द इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस डीडी ग्राफ, अगर आप हम कहें कि एक लाइन के ऊपर, एक डीडी के ऊपर क्या है, बहुत सारे पॉइंट हैं, राइट. अब इनमें से किसी एक पॉइंट पे आप क्या निकालो, इलास्टिसिटी निकालो. तो विच मैथड इज सुटेबल फॉर यू? दिस पॉइंट मेथड इज सुटेबल फॉर यू. अगर हम इस डीडी कर्व के, क्योंकि हमें पता है एक लाइन अनंत बिंदुओं से मिलके बनी होती है, पता है ना. एक लाइन केवल एक ये नहीं है, यहां से शुरू की यहां खत्म की और ये लाइन बन गई. ठीक. इसके बहुत सारे बिंदु अंदर इनविजिबल होते हैं जो हमारे बनते हैं. अब इनमें से किसी भी एक पर अगर हमें क्या निकालनी हो, इलास्टिसिटी निकालनी हो, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट पे निकालनी हो, ठीक, इसको मैं नाम दे दो ए. इस ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है तो कितनी होगी? मान लो हमें इस पॉइंट पे निकालनी है एम पे, तो कितनी होगी इलास्टिसिटी? एन पे निकालनी हो तो कितनी होगी? और अगर इसको और आगे बढ़ा दूं मैं इस डीडी को, यहाँ एक्स एक्सिस से और इधर वाई एक्सिस से, यहाँ पे निकालनी हो, यहाँ पे निकालनी हो, यहाँ जेड दे दो, यहाँ वाई दे दो, ठीक है ना. तो इसका मतलब वी कैन फाइंड द इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस डीडी ग्राफ. इस डीडी ग्राफ के किसी भी बिंदु पर हम मांग की लोच निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? मांग की लोच निकालने के लिए क्या है हमारे पास, ये बेस्ट मेथड है, लेकिन तब जब हमें माइनर से माइनर चेंज को नोटिस करना हो, यानी बहुत डीपली और छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है उस पे इलास्टिसिटी क्या होगी, तो दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर अस. नाउ लेट्स स्टार्ट. हाउ कैन वी फाइंड आउट द इलास्टिसिटी? बाय द पॉइंट मेथड. दिस इज योर डीडी ग्राफ. दिस डीडी ग्राफ मैंने जान के इसको यहां पर तो वाई एक्सिस से टच किया है और यहां पर एक्स एक्सिस से टच किया है. ठीक. एक बिंदु ये आ गया पॉइंट. अब हम इसके क्या करते हैं, हम इक्वल डिवीजन कर लेते हैं. एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो. एक मिड पॉइंट ले लो, एम मिड पॉइंट हो गया. एक इन दोनों के बीच का ले लो, पी. एक इन दोनों के बीच का ले लो, एन. हो गया. ठीक. हमने ये चार पॉइंट अपने कन्वीनियंसी के लिए, अपने समझने के लिए ले लिए कि हम इन चार पे निकाल रहे हैं. 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं. हमने 3 इसके पार्टीशन किए. लेट सपोज 1 1 1, इक्वल गैप है सबके बीच में. ठीक. अपने कंसिडरेशन के लिए लिया हमने यहाँ पर. अब आप चाहो तो किसी भी पॉइंट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. पहले हम इन पॉइंट्स पे समझेंगे, फिर उसके बाद हम कोई भी और भी पॉइंट इन दोनों के बीच का ले लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं हम. ठीक. इफ यू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट एम पॉइंट, अगर आपको मान लो डीडी के किसी भी बिंदु पर आपको मांग की लोच निकालनी है, तो आपको मांग की लोच निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, बिंदु विधि से, पॉइंट मेथड से क्या होगा कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट को समझें आप. अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या होता है? जिस पॉइंट से आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, उसके नीचे के हिस्से को तो लोअर सेगमेंट बोलते हैं. और इसके ऊपर के हिस्से को क्या बोलेंगे, अपर सेगमेंट। सिंपल सी बात है।
बिंदु से नीचे वाला लोअर, बिंदु से ऊपर वाला अपर, किसके लिए? इलास्टिसिटी निकालने के लिए। ये दो सेगमेंट समझ में आ गए। मान लो इस पॉइंट पर हमें ये P है, ये P पे निकालना है, तो इसका लोअर सेगमेंट यहां से यहां तक का होगा, ये लोअर, और यहां से यहां तक का क्या होगा? अपर। इस बिंदु से नीचे का सारा हिस्सा लोअर, इस बिंदु से ऊपर का सारा हिस्सा अपर। ये समझ में आ गया? तो अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, नाउ यूज अ फॉर्मूला दैट इज लोअर अपॉन में अपर, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। ठीक, यानी आपने क्या करना है, लोअर सेगमेंट की वैल्यू को, कितना लंबा है ये वाला नाप लो, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग दे देना है। दे दिया हमने। अब ये समझे कैसे? क्योंकि अभी तो हमने अब इसका मेजर क्लासिफिकेशन लिया है कि कौन कौन से पॉइंट लिए हैं। एक ऊपर वाला पॉइंट लिया है, ये P, M, N, और ये वाला, इनको भी नाम दे दो क्योंकि ये तो DD का ही है। यहाँ हम दे देते हैं एट A पॉइंट, यहाँ दे दो B पॉइंट। ये तो DD तो कर्व था ही था। दिस इज योर X एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस। ठीक, अब शुरू करो। लेट A पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है? A नहीं, पहले M ले लो, M से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एट M पॉइंट यू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी। अगर M बिंदु पे वस्तु की मांग की लोच निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे? M से फॉर्मूला क्या बोला था? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम इन सारे हिस्सों को इक्वल डिवीजन कर देते हैं। यहाँ एक और बना देती हूँ आपकी कन्वीनियंसी के लिए, ये A, यहाँ पर ये B, बीच में M, यहाँ P, यहाँ N, और हमने इक्वल डिवीजन क्या किया है? 1 1, यानी ये सब 1 1 है क्योंकि हमें नाप के ही लिखना है यहाँ पर। ठीक, या अंदाजे से आप बताओगे कि लोअर ज़्यादा है कि अपर ज़्यादा है। अब M पे निकालना है। M के नीचे कितना लिखा है? 1 और 1, 2 हो गया। ठीक, और ऊपर कितना है? 1 और 1, 2, यानी 2 पार्टीशन लोअर सेगमेंट में है, 2 ही पार्टीशन अपर सेगमेंट पे है। अब लिखोगे कैसे? एट M पॉइंट लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट की वहां पर यहाँ मार्किंग देखो क्या लिखो है? MB। यहाँ लिखोगे M पॉइंट पे लोअर सेगमेंट है MB, और अपर सेगमेंट कितना है? MA अपॉन में MA। MB की वैल्यू कितनी है? 2। MA की वैल्यू कितनी है? 2। कैसे 2 है? देखो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2/2 दैट इज 1। कट गया, यहाँ पर कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? आपकी इलास्टिसिटी हो जाएगी इक्वल्स टू 1। आया समझ में? ये किसके एट M पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू 1। अब जब हम आगे बात करते हैं एट P पॉइंट, जब हम P पॉइंट की बात करते हैं, अब P पॉइंट पे कैसे इलास्टिसिटी निकालेंगे? द सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग ओवर हेयर, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर। एट P पॉइंट, अब P पॉइंट पे लोअर सेगमेंट देखो कितना है? PB, और अपर सेगमेंट कितना है? PA। PB अपॉन में PA। PB कितना है? देखो वैल्यू 1 1 1 3, 3/1 आ गया यहाँ पर, और अपर कितना है? 1, 3/1, दैट इज 3। दैट इज इलास्टिसिटी जो आपकी निकली है, ये ग्रेटर देन 1 हुई, लेस देन 1 हुई? ग्रेटर देन 1 हुई, तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 3 आई हुई है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 3, और 3 का मतलब क्या हुआ? मोर देन 1। तो यानी कि जो P पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी निकलेगी दैट इज मोर देन 1। ठीक, अब नाउ मूविंग टू द N पॉइंट। अब हम किस पॉइंट पे मूव करेंगे? N पॉइंट पे मूव करेंगे। N पॉइंट पे मूव करने के लिए सेम फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला है ये, सबसे आसान मेथड है। N पॉइंट पे मूव करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लोअर अपॉन में अपर। फॉर्मूला वही है, लोअर अपॉन में अपर। लोअर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? NB, और अपर की वैल्यू कितनी है? NA। NA कितना, NB कितना है? देखो 1। NB कितना है? 1 1 1 3, 3/1, तो 1/3। तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? इलास्टिसिटी हो जाएगी 1/3, यानी कि 0.33, और इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई लेस देन 1। इज इट क्लियर? अब आपकी N पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी हो गई? लेस देन 1 हो गई।
हो गए। अब ये 2 पॉइंट बचे लास्ट के, कौन से, बी और ए। अब जब हम बी पॉइंट की बात करेंगे, एट बी पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, अपर लोअर अपॉन में अपर, लोअर अपॉन में अपर। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, अब लोअर कहाँ है, यहाँ तो लोअर है ही नहीं, 0। अपर कितना है, अपर पूरा का पूरा है 1 2 3 4, 0.4, तो 0.4 का मतलब क्या हो गया, 0। तो इलास्टिसिटी किसके बराबर आ गई, 0। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज योर ए पॉइंट। अब अगर आपको ए पॉइंट पे निकालना है, एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे अगर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है तो वही लोअर अपॉन में अपर, लोअर अपॉन में अपर। लोअर कितना है, देखो यहां पर ये सारा ही लोअर है, ए बी। अपर क्या है, इसका तो अपर है ही नहीं, 0। ठीक, ए बी कितना है, 4, 1 2 3 4, 4 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। बी पॉइंट पे कितनी आ गई थी, 0। नाउ यू कैन सी इन 5 पॉइंटों पे हमने क्या निकाल ली, इलास्टिसिटी निकाल ली। पहले पर ए पर कितनी आई, इन्फिनिटी, क्योंकि यहां लोअर हमारा ज्यादा था, अपर था ही नहीं, 4 अपॉन 0, दैट इज इन्फिनिटी। बी पॉइंट पे कैसे आएगा, बी पॉइंट का हमारा लोअर नहीं था, 0, अपर पूरा का पूरा 4, 0.4 यानी कि 0। एम पॉइंट पे ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बराबर था, 2 और 2, 2/2, 1। अब पी पॉइंट पे क्या था, लोअर सेगमेंट ज्यादा था, अपर सेगमेंट कम था, 3/1, 3/1, दैट इज 3, दैट इज मोर देन 1। और लास्ट पी जो हमारा एंड पॉइंट था, एंड पॉइंट पे लोअर है 1 और अपर है ज्यादा। वैसे भी अगर हम, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 1 1 बोला, अगर आप वैसे भी देखो तो देखो लोअर छोटा है, अपर बड़ा है। जब लोअर, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ दिस पॉइंट मेथड। अब आप कहीं का भी निकाल लो, यहाँ का निकालोगे, यहाँ का निकालोगे तो सब इन्हीं के बीच में आएगा, यानी इस पॉइंट से ऊपर ग्रेटर देन 1, इस पॉइंट से नीचे लेस देन 1, यहाँ पर 0 और ऊपर इन्फिनिटी। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।